हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन देख लिया था। आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाए। हम इस बात पर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैं बात करूंगा, मान लो एक गैस फेज रिएक्शन लिखते हैं जो क्या है, ए गैसियस से बी गैसियस बन रहा है प्लस सी गैसियस बन रहा है। ठीक है, ये टोटल गैस फेज की रिएक्शन है। ए से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, बी और सी। मान लो कि पी आई जो है वो पार्शियल प्रेशर है किसका, ए का पार्शियल प्रेशर है, ए का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, पी आई क्या है, ए का पार्शियल प्रेशर है, इनिशियल पार्शियल प्रेशर, जिसको हम पार्शियल प्रेशर भी ना बोल के इनिशियल पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। पी आई इज इक्वल टू ए का इनिशियल पार्शियल प्रेशर, यानी पी आई क्या है, लेट पी आई बी द इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पी टोटल क्या होगा, टोटल प्रेशर मान लो, पी टी क्या होगा, टोटल प्रेशर। पी आई क्या है, ए का इनिशियल प्रेशर है और पी टी क्या है, टोटल प्रेशर है। अब इनकी हेल्प से हम कैसे इक्वेशन निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे इस केमिकल इक्वेशन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए देखते हैं। चलो ठीक है, पी टोटल किसके इक्वल होगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, यानी पी टोटल तीनों के पार्शियल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा भाई। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं ये पी टी क्या है, एक टाइम टी पर है भाई, ये भी ध्यान रखना है, एक टाइम टी पर, किसी टाइम टी के ऊपर ये पी टी है टोटल प्रेशर, किसी टाइम टी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम। तो रिएक्शन हमारे पास क्या है, ए से बी प्लस सी बन रहा है, सब क्या है, गैसियस फेज में है। ध्यान रखना कहाँ है, गैसियस फेज में है। तो जब टाइम जीरो होगा, यानी एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम जीरो यानी इनिशियल हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो हमने क्या माना है, पी आई, ए का इनिशियल प्रेशर क्या माना है, पी आई। लेकिन क्योंकि जब हम टाइम जीरो की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां कोई भी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी, यानी वहां सिर्फ रिएक्टेंट होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड सी यानी प्रोडक्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। सिंपल है। अब कुछ टाइम बाद हम बात करेंगे एट टाइम टी, यानी कुछ टाइम बाद, यानी एट टाइम टी पर कुछ टाइम बाद हम इस रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, इसके प्रेशर में से, यानी इसके इनिशियल प्रेशर में से कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर घटा होगा, तभी तो इधर प्रोडक्ट बन रहे होंगे और उनका कुछ प्रेशर बना होगा। सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं कि वो अमाउंट हमने मान लिया कि x है, जितना इसमें से घटेगा उतना ही इधर बनेगा। अब चूंकि ये 1 मोल से 1 मोल ही बन रहे थे, यहाँ x ही आएगा। अगर ये 1 मोल से 2 मोल बन रहे होते तो यहाँ उसी के विद रिस्पेक्ट में स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देते x को। जितना इनिशियल में से घटा उतना ही प्रोडक्ट में बढ़ा, यानी जितना इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट के इनिशियल प्रेशर में से जितना प्रेशर घटेगा उतना ही प्रोडक्ट के प्रेशर में बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। सिंपल है। अब पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। पी आई क्या है, इनिशियल प्रेशर है कब, जब टाइम क्या हो, जीरो हो, यानी टी इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियल प्रेशर पी आई है ए का। सिंपल सी बात है। तो पी टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, पी टोटल क्या था, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो पी ए क्या है, पी ए क्या है, पी ए क्या है, ध्यान से देखो। अब पी ए तो ये था, लेकिन जब हम टाइम टी की बात करें, पी टोटल का मतलब एट टाइम टी की बात करें तो पी टोटल क्या आ जाएगा, पी ए के लिए पी आई माइनस एक्स प्लस पी बी के लिए एक्स प्लस पी सी के लिए भी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, पी आई प्लस एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी पी टी किसके इक्वल आया, पी आई प्लस एक्स के इक्वल आया। सिंपल है। अब देखो यहीं से हम x की विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी है
तो पीटी इधर है, पीआई को इस साइड ले जाओ, ये पीआई माइनस का हो जाएगा, यानी पीटी माइनस पीआई। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, इस एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब इसको पीए, अब हमारे पास पीए क्या है, पीआई माइनस एक्स है। पीए क्या है हमें पता है, पीए क्या है, पीए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीआई माइनस एक्स है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसी को पुट करो, पीए क्या हो जाएगा, पीआई माइनस पीटी माइनस पीआई, सिंपल है। तो यहां से पीए क्या आ जाएगा, पीए क्या आ जाएगा, 2 पीआई माइनस पीटी। पीए की वैल्यू क्या आएगी, ये पीए है, पीए की वैल्यू क्या आई, 2 पीआई माइनस पीटी। इसको रीअरेंज करना है बस, सिंपल 2 पीआई माइनस पीटी आ जाएगी। अब के यानी रेट कांस्टेंट अगर लिखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो कैसे लिखा जाएगा उसको ध्यान से देखो। सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट, उसको कैसे लिखेंगे, 2.303 बाई टी लोग, यहां तक सबको पता है। यहां आ जाएगा पी आई बाई पी ए, सिंपल है। अब इस पी आई बाई पी ए में पी आई की और पी ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लोग पी आई की जगह पी आई और पी ए की जगह क्या, 2 पी माइनस पी टी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। यानी हम रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी गैस फेज रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की किसी गैस फेज रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, वो ये है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई। जो नेक्स्ट टॉपिक आज हमें पढ़ना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन क्या होती है, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन के बारे में पढ़ना है हमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। क्या है, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। कोई भी हो सकती है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जो भी है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द टाइम in which the concentration, it is the time in which the concentration, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, in which the concentration of a reactant concentration, it is the time in which the concentration of a reactant reduced to 1/2 of its initial concentration. Concentration of reactant reduced to 1/2 of its initial concentration, ठीक है। यानी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाए, 1/2। इस चीज को ध्यान रखना, 1/2 यानी हाफ हो जाए, आधा। यानी किसी भी रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, ये वो टाइम होता है जितने टाइम के अंदर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाए। यानी पहले मान लो मैंने 10 ग्राम लिया, एक रिएक्टेंट मैंने 10 ग्राम लिया, टाइम इज इक्वल टू 0 पर, तो उसके लिए अगर हमें हाफ लाइफ निकालनी है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर फिर उसके लिए हाफ लाइफ निकालनी है
तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लो मैं आर नोट से लिखता हूं, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्टेंट के लिए, बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कंसंट्रेशन को, और नोट का मतलब इनिशियल। तो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा, हाफ। वो किसके इक्वल होगा, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। अब किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए कितनी हाफ लाइफ होती है वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना है, सिंपल है। तो रेट कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अगर किसी को याद हो तो लास्ट लेक्चर में ही किया था। रेट कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है, आर नोट माइनस आर डिवाइड बाई टी। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या था, के टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर, तो हम टी को डिवाइड में लेके आ सकते हैं, सिंपल है, सिंपल इंप्रोवाइजेशन है ना। अब टी हाफ पर क्या होगा, एट टी हाफ यानी हाफ टाइम पर क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम पर क्या होगा, आर नोट। जो आर नोट होगा वो हाफ होगा किसके, आर की कंसंट्रेशन की, यानी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो हाफ हो जाएगी किसकी, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो क्या मैंने ये सही लिखा है, इसको बाई टू ना लिख के अगर मैं हाफ ही लिखूं तो तुम्हें ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा। हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट टाइम। तो वो टाइम क्या कहलाएगा, टी हाफ, यानी उसकी हाफ लाइफ कहलाएगा। अब देखो इसी को हम पुट करते हैं के में, यानी रेट कांस्टेंट वाली वैल्यू में। के इज इक्वल टू आर नोट, आर नोट लिखो, सिंपल है। आर किसके इक्वल था, 1/2 आर नोट के इक्वल था, डिवाइड बाई क्या था, टी हाफ लिखो, क्योंकि अब हम क्या निकाल रहे हैं, टी हाफ निकाल रहे हैं। अब यहां से अगर टी हाफ निकालना तो हम क्या करेंगे, टी हाफ इसको उधर ले जाएंगे, के को नीचे ले आएंगे, टी हाफ क्या हो जाएगा, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2k, आर नॉट डिवाइडेड बाई 2k। सिंपल सी बात है, बिल्कुल ही जनरल फॉर्मूला और बिल्कुल ही जनरल तरीका, सिंपल। हमने कुछ नहीं किया, बस रीअरेंजमेंट किया है और कुछ नहीं किया है। ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन किससे रिप्रेजेंट की जाएगी, इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जाएगी। जब भी आपको किसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालना दिया जाए तो आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और के की वैल्यू पता होनी चाहिए। आप इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपके पास टी हाफ आ जाएगा। या फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो और टी हाफ दिया हो और फिर आपसे के पूछ ले, तो भी आप इस इक्वेशन के थ्रू उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। हो गया। अब हम बात करने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब यहां फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पास जाने से पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, इसको रब नहीं करूंगा। लास्ट जो इक्वेशन हमने निकाली हाफ लाइफ की, इससे क्या दिखता है आपको, क्या कंक्लूड करते हैं आप लोग, टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट कांस्टेंट के। ध्यान रखना इस चीज को कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, यानी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ। लेकिन ऐसा ही केस फर्स्ट ऑर्डर में भी हो, ये जरूरी तो नहीं, सिंपल है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। अब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपल है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज हमें के पता होना चाहिए कि के कैसे निकालते हैं। के फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं 2.303 बाई टी लॉग, इतना सबको पता है।
अब इक्वेशन याद करना जरा, छोटी सी इक्वेशन जो मैंने वहां लिखवाई थी वो क्या थी, यहां क्या आएगा, इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिंपल, लो आर नॉट बाई आर, ये सोल्व कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल मैं करवा के दिखा चुका हूं आपको। अब फिर से वही करना है कि एट टी हाफ क्या होगा, आर की कंसेंट्रेशन किसके इक्वल होगी, आर नोट की कंसेंट्रेशन के हाफ के इक्वल होगी। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया पीछे हमने, क्योंकि हाफ लाइफ की डेफिनेशन ये है कि वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट टाइम टी, ये वो टाइम है जिसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी हो जाए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, हमने उसको इक्वेशन के रूप में लिखा है बस। तो अब इसी को के में लिखते हैं, 2.303 बाई टी हाफ, यहां क्या करेंगे अब हम टी हाफ लिख देंगे, सिंपल है। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे, log आर नोट बाई आर नोट बाई 2, यही लिखा है क्योंकि आर की कंसेंट्रेशन टी हाफ पे क्या होगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन के हाफ होगी, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई टी हाफ। ठीक है, log आर नोट डिवाइड बाई आर नोट, और उसके डिवाइड में ये है तो 2 ऊपर चला जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है, करके दिखा देता हूं। कोई भी चीज अब अगर इसके बटे में थी तो ये कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2.303 डिवाइड बाई टी log 2। log 2 की वैल्यू क्या होती है, याद ही रख लेना, बहुत ही आसान होती है वैसे तो। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2.303 डिवाइड बाई टी इनटू log 2 की वैल्यू होती है 0.301, और इसको लिखेंगे तो 0.693 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, टी हाफ आ जाएगा। ठीक है, टी हाफ आया, हमें क्या निकालना है, टी हाफ, रीअरेंज कर दो, टी हाफ को इस साइड लेके आओ, तो 0.693 डिवाइड बाई के, ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हमें निकालनी है किसकी, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो ऐसे निकालनी है। और अब यहां से ध्यान रखना, यहां क्या है कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, जैसे उसमें था जीरो ऑर्डर में, ये तो सेम है, लेकिन टी हाफ इंडिपेंडेंट है, यानी हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है। क्यों, किस चीज से, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू यहां पे क्या आएगी, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो 0.693 ही रहेगी। इसलिए ध्यान रखना कि टी हाफ अगर जीरो ऑर्डर के लिए हो तो हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन टी हाफ अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो तो हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो ये दोनों थे टी हाफ के फॉर्मूले, यानी हाफ लाइफ निकालने के फॉर्मूले। आपको यही दोनों फॉर्मूलों की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ने वाली है, और इन्हीं को एग्जाम में फोकस करके आपको जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में या जो बुक आप फॉलो करते हो उसमें दिए हो, आपको हाफ लाइफ तक के जितने क्वेश्चन दिए वो सारे आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर हम टेम्परेचर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे और टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का क्या रोल होता है, और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।